दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद ही खौफनाक घटना सुनाऊंगा जो कि सोना जी के दादा के साथ घटी थी। ये घटना आज से काफ़ी साल पुरानी है और सोना जी कहती हैं कि उनके जो दादाजी थे वो काम से जल्दी छुट्टी होने के बावजूद घर काफ़ी लेट आते थे, जिसकी वजह से उनकी पत्नी यानी कि सोना की दादी उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती थी। लेकिन फिर भी वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि एक रात उनके साथ क्या होगा। एक रात की बात है, जब मेरे दादाजी अपने काम से घर की तरफ आ रहे थे तो वो मेन रोड से आ रहे थे। रोड काफ़ी चौड़ा था और उसी रोड पर उनकी मुलाकात एक औरत से हुई। वो औरत देखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी और उसके जो बाल थे वो खुले हुए थे। उसने दादाजी से कहा कि मुझे कुछ दूरी पर आगे छोड़ दो। दादाजी ने उसे अपने साइकिल पर बिठा लिया। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद उस औरत ने दादाजी से कहा कि आप यहीं पर साइकिल रोक दो। वहाँ पर एक पान की दुकान थी। उस वक्त करीब रात के 10 बज रहे थे, तो दुकान का खुला होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी बहुत कम ही लोग रात के वक्त दुकान खोलते हैं। वो हाईवे था, इसलिए शायद वो दुकान खुली होगी। वो औरत वहाँ पर उतर गई और उसने वहाँ से एक पान खरीदा और पान को खाने लगी। उसके बाद वो वहीं पर रुक गई और उसके बाद उसने दादाजी से कहा कि अब आप जा सकते हो, मुझे बस यहीं तक आना था। उसके बाद दादाजी ने अपनी साइकिल उठाई और थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि उनके मन में एक बात आई कि इतनी रात को ये दुकान खुली है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी रात को ये औरत यहाँ पर अकेले खड़ी पान खा रही है, ये बात उनके मन में खटक रही थी। और इसीलिए उन्होंने जब पीछे मुड़ कर देखा तो उस औरत के जो पैर थे वो बिल्कुल उल्टे थे। वो औरत उनकी तरफ मुंह करके भी नहीं खड़ी थी, उसने मुंह झाड़ियों की तरफ घुमा रखा था। फिर अचानक से वो औरत दादाजी की तरफ मुड़ी। तब दादाजी ने देखा कि उसका जो मुंह था वो बिल्कुल कुचला हुआ लग रहा था, माना कि किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई हो। और अचानक से ही वो पान की दुकान भी गायब हो गई। उसमें जो आदमी बैठा था वो भी अब नहीं था। ये देखकर दादाजी को बहुत ही डर लगा। किसी तरह दादाजी घर पहुंच गए और खाना पीना खाया, सो गए। फिर अगली सुबह जब वो ड्यूटी की तैयारी कर रहे थे तो उनके मन में था कि ये बात वो दादी जी को बताएं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये बात अगर उनको वो बताते हैं तो हो सकता है उन्हें फिर से बहुत ज़्यादा डांट पड़े। इसलिए वो तुरंत अपनी साइकिल उठाकर काम पर निकल गए। दादाजी उसी रास्ते से काम पर जा रहे थे। वहाँ पर उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी से दादाजी ने पूछा कि ये दुकान अभी तक बंद क्यों है, ये कब खुलती है। तो उसने कहा, सर ये दुकान तो काफ़ी सालों से बंद पड़ी है, ये बस ऐसी ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर दादाजी ने उस आदमी को अपने साथ घटी हुई वो रात की पूरी बात बताई। फिर उस आदमी ने कहा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयानक हुआ। आज से 3 साल पहले इस हाईवे पर एक आदमी और उसकी औरत की सड़क हादसे में मौत हुई थी। आपको शायद वही दोनों दिखे होंगे, लेकिन वो दोनों प्रेत किसी को मारते नहीं हैं, सिर्फ लोगों को डराते हैं। आप जैसे बहुत से लोगों को वो दोनों प्रेत अब तक दिखाई दे चुके हैं। तो ये कहानी बिल्कुल रियल है जो अचिंत्य दास ने मुझे शेयर की है। ये कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। चलिए बिना किसी देरी के कहानी को सुनते हैं। ये भयानक हादसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 27 साल का था। मैं जॉब के सिलसिले में कोलकाता से भोपाल गया हुआ था। वहाँ पर मैं 1 साल के लिए किराए के मकान में रहा। उस किराए के मकान में कुछ अजीब था, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे बिल्कुल भी ख़राब फीलिंग वहाँ नहीं आई। मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वहाँ कोई आत्मा या भूत है। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खौफनाक है, तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। हुआ यह था कि मैं उस दिन अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके
जब घर वापस आया तो मेरा सर बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा था। मैंने अपने सर पर मलहम लगाया, लेकिन फिर भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन किसी तरह मैं बेड पर चला गया और लेटा रहा। करीब लेटे लेटे 12 बज चुके थे। अचानक मेरे दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मैं यही सोच रहा था कि ये इस समय कौन हो सकता है। मेरा तो यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि मैं रहने वाला कोलकाता का था और भोपाल में सिर्फ ऑफिस के लोगों को जानता था, और वो लोग तो मेरे घर आते भी नहीं थे, क्योंकि बहुत से लोगों की तो मेरे से बनती भी नहीं थी। जब दरवाजे को खटखटाया गया था तभी मैं अपने बेड से उठ चुका था। मैं दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, और जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, लेकिन सीढ़ियों से एक परछाई मुझे नीचे की ओर जाते हुए दिखाई दी। वो परछाई तेज़ी से नहीं जा रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो मुझसे डर नहीं रही है। वो बिल्कुल आराम आराम से, जैसे कि कोई आदमी बिल्कुल आराम से उतरता है, उस तरह उतर रही थी। उसे देखकर मुझे ही उल्टा डर लगने लगा, लेकिन मैं इतना भी डरपोक नहीं था। मैंने सोचा ये कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपना दरवाजे को लॉक किया और अंदर जाकर बेड पे वापस से सो गया। सोते सोते मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उसी बारे में सोचे जा रहा था। उसी समय मेरी विंडो को किसी ने नॉक किया, तो मुझे बिल्कुल से अजीब लगा, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पर रहता था, और तो और मेरी विंडो का किसी का छू पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो मेरी विंडो थी वो बहुत ऊंची थी। कोई भी आदमी उसे बाहर से नहीं छू सकता था, उसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। अगर कोई सीढ़ी वगैरह का यूज़ करे तभी वो मेरी विंडो को छू सकता था, वरना वो बिल्कुल नामुमकिन था। पर मैं जानना चाहता था कि आखिर इस मकान में क्या गड़बड़ है। मैं तुरंत अपने बेड से फिर से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने खिड़की को ओपन किया तो मेरी नसें फट गई थीं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो बहुत ज़्यादा डरावना था। वो एक किसी आदमी का प्रेत था, जो कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। वो ज़मीन पर नहीं था, वो बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वो हवा में है, और वो इतना तगड़ा था कि ऐसा लगे कि वो 2-3 आदमी को एक साथ उठा के फेंकते। मैं नहीं जानता कि वो किसका प्रेत था, लेकिन उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। मैं बहुत खुश नसीब था कि उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोग उसे देख लेते तो आप लोग वहीं पर पेशाब कर देते। ये मैं सच कह रहा हूँ, मानो या ना मानो। अगले दिन मैंने उस मकान मालिक से पूछा कि आखिर ये क्या गड़बड़ है। मैंने उसे सब कुछ बताया। तब उसने मुझे बताया कि ये इसी मकान में रहता था। आज से कुछ साल पहले इसकी जलने की वजह से मौत हुई थी। जला ये अपनी मर्जी से था। इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई थी, और उसके 2 बच्चे भी थे, वो भी इसे छोड़कर चले गए। बूढ़ा आदमी करता भी तो क्या करता, उसने अपने आप को आग लगा के आत्महत्या कर ली। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो इसके लिए 1 लाइक और 1 शेयर तो बनता ही है। मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।